वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आजकल हमारे समाज में बाल आश्रम और वृद्धाश्रम जगह जगह निर्माण होना कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। आखिर बाल आश्रम की जरूरत क्यों? इन्हीं सब सामाजिक विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजसेवी निचलौल बाल आश्रम के निर्माता चंद्रेश शास्त्री जी। समाज को बाल आश्रम की जरूरत क्यों? आखिर बाल आश्रम क्यों? बच्चे चूंकि नादान होते हैं, बच्चों को सेवा की आवश्यकता होती है और सेवा का मैसेज देने के लिए, सेवा का संदेश देने के लिए, बच्चों के बाल अधिकारों से परिचित कराने के लिए, उनके जीवन को स्वावलंबन देने के लिए, भरण पोषण देने के लिए यह कार्य किया जाता है। शेष बात, समाज में इस तरह के बच्चे भी हो सकते हैं जो पुरुष और स्त्री के अनैतिक कर्मों के परिणाम स्वरूप जन्य हुए हों, लेकिन उसमें भी आप जरा अगर सोचें तो बच्चे दोषी नहीं हैं। वे लोग दोषी हैं जो अपने तृष्णा पूर्ति के लिए नाजायज कर्म को आलंबन देते हैं। बच्चों का अधिकार तो आपके समाज के ऊपर बनता ही है, सरकार के ऊपर भी बनता है, तो समाज के ऊपर भी बनता है। ऐसे बच्चों को भी सेवा भावना के साथ उन बच्चों को राह देने का प्रयास करना चाहिए। आनंद जी, अनाथाश्रम खोलना यह कोई बुरा विषय नहीं है। नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरा विषय है। मैं समाज को आप एक मैसेज इसको खोल के क्या दे रहे हैं, जिसे ये खुल रहा है तो बहुत अच्छा बात नहीं कहा जाएगा कि मतलब खुल रहा है। हमारे समाज में अगर ये खुल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि असहाय बच्चों को अगर समुचित शिक्षा दी जाए। वही मैं कह रहा हूँ, असहाय लोग क्यों हो रहे हैं? हमारे समाज में ऐसी क्या कुरीतियां हैं जिसके कारण आज अनाथाश्रम की जरूरत पड़ रही है? अब वो तो उन लोगों की कमी है, तो उस पे आप ऐसे लोगों को क्या करेंगे? ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगे? वह गलत कर्म करते हैं। वो मेरा विषय नहीं है कि हम उनको सजा के पात्र बनाएं। ये पूरे समाज का काम है, शासन और प्रशासन का काम है। तो ऐसे मेरा विषय है कि जो बच्चे हैं उनके अधिकारों के संरक्षण के दिशा में हम सेवा का प्रयास करें, उनको समुचित दिशा देने के लिए हम कदम बढ़ाएं, शासन प्रशासन और समाज के सहयोग से। ऐसे में आप यहाँ एक अनजान व्यक्ति के रूप में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप चलते रहिए, हम लोग चलते चलते बात करेंगे। और यहाँ पे आप एक बाल आश्रम खोलने का निश्चय करते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आखिर यहाँ यह जगह और यहाँ पे आपका चुनने का कैसे उद्देश्य और क्या कैसे आपके मन में आया? इससे पूर्व भी हमने बॉर्डर क्षेत्र में काम किया है। सिद्धार्थनगर जनपद आपका एकदम पड़ोसी जनपद है। अच्छा। और बॉर्डर पर है। चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहचान हमारी इसी रूप में रही है। हमने यही काम किया है। हरिद्वार में पढ़ने के बाद, हरिद्वार और ऋषिकेश में हमारा अध्ययन काल अत्यधिक समय जो बचपन से गुजरा है वो वहाँ गुजरा है। कुछ काल बनारस में भी गुजरा है, लेकिन अत्यधिक समय वहाँ गुजरा है। उसके बाद हमारी पहचान असहाय बच्चों की सेवा के क्षेत्र में ही बनी है। इसी रूप में हमारी पहचान है। सिद्धार्थनगर में हमने काम किया। उसके बाद हमारे दिमाग में आया कि बगल में महाराजगंज जनपद है और हम यहाँ काम करें। वहाँ हमने प्रभारी बनाया है और यहाँ मैं आपके क्षेत्र में आया। चूँकि सीमा का क्षेत्र है, यहाँ आवश्यकता भी है। इस क्षेत्र में इस तरह की आवश्यकता है और बार बार जो आप इंगित कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास है कि ये क्षेत्र वैसा है जहाँ यह काम होना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ आवश्यकता है, वहीं तो संघर्ष करके, सहयोग करके, समाज से सहयोग लेकर के इस तरह के कार्य को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है, विकसित करने का प्रयास किया जाता है। हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत वहीं होती है। इस नाते महाराजगंज जनपद में हमने काम किया। पहले हमने महाराजगंज में प्रयास किया, लेकिन वहाँ कुछ परेशानियाँ आई, दिक्कतें आई। निचलौल के समीप हमको ज़मीन उपलब्ध होने की संभावना दिखी। इस नाते कुछ ऐसे लोग, आपके जैसे लोग मिले, जिन लोगों से हमको लगा कि नहीं, लोगों से सहयोग हमको यहाँ मिल सकता है। इस नाते हमने निचलौल के समीपस्थ प्रयास किया। ये बताइए, आप कितने दिनों से ये बाल आश्रम बनवाने का कार्य कर रहे हैं? यहाँ पर प्रयास मैं लगभग 3.5 साल से कर रहा हूँ, जिसका वर्तमान में मूर्त रूप आप अभी तक देख पा रहे हैं। इससे पूर्व हमने सिद्धार्थनगर जनपद में भी काम किया है। और यहाँ कई जनपदों में जहाँ भी इस तरह के बच्चों की जानकारी मिलती है, यथासंभव जो भी हो पाता है, मैं असहाय बच्चों को सपोर्ट करने का, सहयोग करने का काम भी करता हूँ। शिक्षा केंद्रों से जोड़ने का भी काम करता हूँ। इसमें कितना लागत लगा चुके हैं? लगभग जो यहाँ निर्माण आपको दिख रहा है, भूमि से लेकर के और जो अभी तक का कार्य हुआ है, इसमें 8 लाख के
करीब अभी तक यहाँ खर्च हुआ है। और 14 से 15 हज़ार हमारा खर्च जो बच्चों पर हम सहयोग के रूप में करते हैं, बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना, कापी किताब के रूप या अन्य खर्च उनके लिए जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में करना। ये 8 लाख रुपए जो आप बता रहे हैं खर्च हुआ है, कहाँ से कैसे आखिर? सब आपके जैसे सामाजिक लोगों के सहयोग से हुआ है। सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? अभी तक के योगदान में 2 लोगों का विशेष योगदान इसमें जो दिखाई पड़ रहा है, बाकी समाज के गणमान्य लोगों का योगदान है। कौन कौन? जिसमें पूर्व उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार सर का 1 माह का मूल वेतन उन्होंने दिया। इसके अलावा उसके बाद में यहाँ से जाने के बाद में भी उन्होंने सहयोग किया है। और सबसे बड़ा सहयोग यह भी रहा है कि वो साथ में खड़े हुए समाज को उन्होंने अभी प्रेरित करने का काम किया कि निश्चय ही यह काम सराहनीय है और इस कार्य का सहयोग हमें करना चाहिए। उप सहयोगी के रूप में खड़े हुए भूमि के व्यवस्था में और इसके साथ साथ यहाँ के प्रति संवेदना रखने में कि यह कार्य उचित है। पूर्व इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह का भी निश्चय ही एक महत्वपूर्ण योगदान यहाँ के प्रति है। क्या लग रहा है आगे आप इसको पूर्ण करने में, क्या लग रहा है यहाँ के लोगों द्वारा कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? इस तरह के कार्य में सभी लोग एकाएक सहयोग के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, यह निश्चय है। और थोड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से यह क्षेत्र कहीं ना कहीं कुछ पिछड़ा हुआ भी है। लोग शुद्ध भाव से यहाँ कार्य करने वाले हैं, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन एकदम हमारा साथ दे दें, सभी लोग एकदम आगे बढ़ जाएं, ये ना हम संभावना रखते हैं, नहीं हम अपेक्षा करते हैं। हम ये जरूर चाहते हैं कि सभी लोग धीरे धीरे ही सही हमारा सहयोग करें और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। अभी तक हम आगे बढ़े हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ के ईंट व्यवसायी समिति, जो ईंट विक्रय समिति है, उन लोगों का सहयोग मिला है। यहाँ के पत्रकारों का भी, आपके जैसे लोगों का भी स्नेह सहयोग कहीं ना कहीं हमारे साथ प्राप्त है। महाराजगंज जनपद के जो वरिष्ठ आपके पत्रकार लोग हैं, उन लोगों का भी स्नेह कहीं ना कहीं है। अब ये मान करके सीधे यहाँ पे इच्छा नहीं की जा सकती कि सभी लोग अपने कार्य को छोड़ करके बिल्कुल हमारे साथ लग जाएं। हम चाहत रखते हैं कि सभी लोग हमसे जुड़ें, लेकिन ये संभावना कभी किसी कार्य के साथ नहीं हुआ है और क्षेत्र की स्थिति आप समझ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पूरी तरह से प्रबल संभावना है कि जल्दी से जल्दी हम कार्य करेंगे और यहाँ की जो कार्यवाही है उसको हम मूर्त रूप देंगे। जो आप बनवा रहे हैं ये बाल आश्रम, इसको किस तरीके से बनवा रहे हैं? आखिर इसके कौन मालिक हैं, कैसे, क्या है इसके पीछे? यह सामाजिक संस्था है, सामाजिक न्यास स्थापित है। अच्छा, इसमें कहीं कोई इस तरह की बात तो होती नहीं कि इसका मालिक कौन है। अच्छा, यह ट्रस्ट है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कितने लोगों का इसमें ट्रस्टी कितने लोग हैं? लगभग 15 लोग जुड़ा गया है इसमें। 15 लोग। कहाँ के हैं ये सब? यही निचलौल क्षेत्र के हैं। अच्छा, निचलौल के आसपास के लोग हैं। अच्छा, उन लोगों का कैसा सहयोग है इसमें? अब हमने आपको ये बार बार कहा है कि सभी लोग एकदम सहयोग करें, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन किसी कार्य को ट्रस्टी लोग तो इसके लिए न्यौछावर ही तो आनंद जी, किसी कार्य को किया जाता है तो वहाँ के समाज के लोग उसमें जुड़ते हैं। सभी लोग आर्थिक रूप से जुड़ जाएं, जो कोई आवश्यक नहीं है। जी जी। आप यहाँ चल के आए हैं तो आप में भी कहीं ना कहीं सहयोग की भावना होगी कि यह काम होगा तब आप आए हैं। अब हम आपसे उम्मीद करें कि नहीं आप हमको कुछ पैसा ही दे के चले जाइए, यहाँ कुछ दान राशि दे के चले जाइए। आपने समय दिया, आपने सोच दी, आपने विचार दिया, आपके दिमाग में है कि नहीं शास्त्री जी यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, ये काम जल्दी डेवलप होना चाहिए, भाव आपका है। अभी आपको कितने धन की आवश्यकता है? आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? यहाँ के स्थानीय जो नक्शा, हमारे चैनल जो नक्शा हमारा है, अब इसमें तो हम मान करके चल रहे हैं कि 2 से 2.5 लाख रुपया अभी लगना चाहिए, यह काम हो जाए। यहाँ अभी आप काफी दिनों से ये तो लगभग तैयार है, लेकिन उसके बाद से आपके पास लगने के बाद कितना धन संग्रह वगैरह आपने किया है? अब तो अब कितना इतना लगवाने में कितना जरूरत है? इसमें हमारे समझ से जो मुझे अभी तक लग रहा है 2 से 2.5 लाख की आवश्यकता होगी। बाकी पूरी बिल्डिंग जो हमारा है, जो पूरा प्लान है, उसमें हम मान करके चल रहे हैं कि 40 से 45 लाख रुपए की लागत पड़ेगी। बाल आश्रम क्यों? तो इसका सीधा सीधा उद्देश्य था, हमारे समाज के लोगों को आईना दिखाने का काम कर रहे थे, क्योंकि आखिर आज इस आधुनिक युग में बाल आश्रम की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ रही है, जिस पे हम ध्यान आकर्षण चंद्रेश शास्त्री जी से करा रहे थे। आप देख रहे हैं महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।